बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनाने। तुम अभी ट्रांसफर हो, काली से घोड़े बन गए हो। प्रश्न है, सर्व की कामनाएं पूर्ण करने वालों का टाइटल क्या है? तुम्हें कौन सी कामना पूर्ण करनी है? उत्तर, तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले जगत अम्बा के बच्चे कामधेनु हो। सभी की कामना है हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिले। तुम जगत अम्बा, जगत पिता के बच्चे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते रहो। यही तुम्हारा धर्म है। अभी फिर से गीत बजा। अम्बे तू है जगत अम्बे। ओम शांति। ये है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाली। अब यह भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की महिमा शिव बाबा की पिछाड़ी है। जब परम पिता परमात्मा शिव आते हैं तब आकर जगत अम्बा को रचते हैं। रचने का अर्थ ही है ट्रांसफर करना। काले को गोरा बनाते हैं। इस समय जगत अम्बा तो एक ही है, जैसे शिव का चित्र तो एक ही है। फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रख भिन्न भिन्न मंदिर बनाए हैं और एक प्रकार से महिमा करते हैं। परम पिता परमात्मा एक ही है। वैसे जगत अम्बा भी एक ही है। 8 भुजाओं वाली कोई देवी देवता होती नहीं। प्रजापिता अथवा जगत अम्बा भी 2 भुजा वाली है। जगत अम्बा की महिमा जास्ती कलकत्ते में है। मशहूर है काली कलकत्ते वाली। उनका चित्र भी बहुत भयानक बनाया है। खोपड़ी की माला भी पहनती है। यह सब है भक्ति मार्ग। जगत अम्बा तो बलि ले नहीं सकती। वो तो जगत को रचने वाली ठहरी, वह बलि कैसे ले सकती? अथवा वह मंसाहारी कैसे हो सकती? भक्ति कितनी कड़ी है। अब उन्हों को कोई बैठ समझावे कि जगत अम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता है, नहीं ऐसी बलि लेती है। उनमें भी एक है वैष्णो देवी, दूसरी है मंसाहारी। अब जो मंसाहारी है वह वैष्णो बनती है। बल मम्मा को कुमारी कहते हैं। तो कुछ न भी खाया हो, जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी। अब कुमारी को फिर अम्बा कैसे कहा जाता? यह समझने की बातें हैं। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। बहुत भयानक शक्ल बनाई है। जगत अम्बा की तो ऐसी शक्ल हो न सके। वह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। वह सच्ची सच्ची वैष्णव देवी है। पिछले जन्म में जरूर मांसाहारी होंगी, फिर वैष्णो अथवा पावन दैवी गुण वाली बन रही है सारी संगम युग की बात। तो जगत अम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना है निराकार आत्माओं का बाप एक ही है। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी एक है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है। वो कभी बलि याद नहीं लेती। पहले सुंदर थी, अब सांवरी है, फिर सुंदर बनेगी। तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा। बहुत लोग जगत अम्बा को 2 भुजा वाली दिखाते हैं।
समझाने से कोई तो समझ भी जाएंगे, कोई फिर तो झगड़ा भी करेंगे। हंगामा करने में देरी नहीं करते, तो समझाने में होशियार चाहिए। तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा भी बल पहले कलकत्ते में गई थी, तो परंतु ऐसी बोली नहीं चली थी। जगदम्बा है एक, तुम अनेक का अनेक बच्चियां हो। नाम तो एक का होगा ना, एक की ही अनेक मंदिर बनाए हैं। अब कलकत्ते में भक्तों को इस पूजा भी छुड़ाई कैसी। उन्हों को भी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बैठे हैं। वह है कामधेनु, किस रीति वो कामनाएं पूरी करते हैं यह कोई जानते नहीं। तुम हो कामधेनु, जगदम्बा की बच्चियां। सिर्फ गौ माता नहीं, पुरुष भी है, वो भी बहुतों की कामनाएं पूरी करते हैं। तुम्हारा धंधा ही है सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। कहा भाई भी सेंटर चलाते हैं, उन्हों के बुद्धि में आता है कि हम भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतावे, स्वर्ग का वर्षा दे। जिन्होंने कलप पहले लिया है वही तो लेंगे। वहां सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत पिता जगत अम्बा इन दोनों का रचता है शिव बाबा। इन द्वारा कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है, कोई किसको मानने वाला होगा, कोई वैष्णो देवी को भी मानने वाले होंगे। वह तुम्हारी बातों से जट राजी हो जाएंगे। बोलो तुमको राजभाग मिला हुआ था, अब जगदम्बा से, जगदम्बा को फिर कहाँ से मिला? जगत पिता से। उनको कहाँ से मिला? शिव बाबा से, जो सारी सृष्टि का रचता है। तुम अच्छी रीत समझा सकते हो। जगदम्बा को सब मानते हैं, जरूर जगदम्बा और जगत पिता को भी वर्षा शिव बाबा से मिलता है, फिर उनके द्वारा बच्चों को मिलता है। जगदम्बा एक है, दो भुजाओं वाली है, बहुत भुजाएं नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, परंतु उनका रूप तो भयानक दिखाई दिया है। उस पर समझाना पड़ता है कि जगदम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं है। सतो प्रधान मनुष्य से फिर तमो प्रधान बनते हैं, तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्यों को पूजते हैं। जगदम्बा मनुष्य ठहरी, क्योंकि जगत तो यह है। मूल वतन सूक्ष्म वतन को जगत नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में देवताएं, मूल वतन में आत्माएं रहती है। तो यह सब बातें समझाने की है। बाकी बाप और वर्षे को याद करना, 84 जन्मों की कहानी भारतवासियों को ही सुनानी पड़े। जो देवता थे वो अब नहीं है, जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे वही इन सब बातों को समझेंगे। वह फिर ऊंच पद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करते हैं। कई बच्चे समझते हैं हम तो बाबा के बच्चे बन गए तो जरूर ऊंच पद पाएंगे, परंतु विचार करो पहले तो जरूर अच्छा पढ़ेंगे, तब तो अच्छा पद पाएंगे। पढ़ेंगे नहीं और ही विक्रम करते रहेंगे तो एक तो सजा खानी पड़ेगी,
दूसरा फिर जाकर नौकर चाकर दास दासियां बनेंगी, क्योंकि कर्मों का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर दासी बनी, पिछाड़ी में पद पाया तो क्या हुआ, इससे तो प्रजा को बहुत धन मिलता है, वह किसकी दास दासियां नहीं बनती। यह सब समझने की बातें हैं। बाकी मूल बात बाप समझा रहे थे तो वैष्णो देवी ही लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णो देवी का मंदिर बड़ा, महिमा किसकी बड़ी है? वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे, इसलिए महिमा जगदम्बा की है। बड़ा मेला भी उनका लगता है। लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं। ये है आत्माओं का परमात्मा के साथ मेला। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, जो युक्ति से प्यार से काम चलावे। जो कोई भी समझ जाए तो बरोबर यह ठीक समझाते हैं। श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर थी। लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूजा है वह भी पक्की वैष्णो है। जगदम्बा भी वैष्णो है। बाप ने उन्हें राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाया। तुम्हारी पूजा भी नहीं हो सकती है, क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, तब तुम पूजा लायक बनते हो। वास्तव में सन्यासियों को पूजा नहीं करनी चाहिए। अब शिव तो है निराकार, वो अपनी पूजा कैसे करावे? देखो, शिव बाबा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़ी कराते हैं। बाप तो आकर पुजारी से पूजा बनाते हैं। पूजा करना कैसे सिखलाएंगे? शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते। कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो, केवल बाप को याद करना है। याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं। बच्चा थोड़े बाप का जाप जपेगा। तुमको भी जाप नहीं जपना है। जाप और याद में रात दिन का अंतर है। पॉइंट्स तो ढेर नई नई मिलती रहती है। समझाने के लिए ये भी जरूरी बात है कि यह भी बाप है, इनसे मिलता है बेहद का वर्षा, और लौकिक बाप से मिलता है हद का वर्षा। इस परलौकिक बाप से कल्प पहले भी वर्षा दिया था, अब फिर देने आए हैं। बुद्धि में सारा ज्ञान फिरना चाहिए, जिससे मनुष्य देवता बन जाए। देखो, ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए, जिससे मनुष्य की जीवन हीरे जैसी बन जाए। दुखी तो सब है, एक दो में लड़ते रहते हैं। बाप आकर ईश्वरी संप्रदाय बनाकर फिर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। इसलिए लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं। ईश्वरी दरबार में कोई आसुरी रह न सके। मूत पलीती कपड़ों का यहाँ बैठने का हुक्म नहीं है। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। सतगुरु का निंदक छोड़ न पाए, यानी सत्युग में ऊंच पद नहीं पाएंगे। सतगुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनकी निंदा करे तो ऊंच पद पा न सके। ये है सारी यहाँ की बात। परंतु वह अपने ऊपर ले गए हैं और मनुष्यों को डराते हैं। यहाँ तो पूरा पवित्र बनना है। वह
गुरु कर लेते हैं लेकिन पवित्र नहीं बनते हैं। गृहस्थी को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं। ये है प्रजा का प्रजा पर राज। फिर दैवी राज्य बनाने वाला समर्थ चाहिए। बाबा आया है आसुरी दुनिया को दैवी बनाने। दैवी धर्म की स्थापना हो जाएंगी, बाकी सब धर्म वाले खत्म हो जाएंगे। कहते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। उससे सिद्ध होता है कि कोई भी निर्वाण धाम में जा नहीं सकता। मेरे में ही सारा ज्ञान है। मेरे को ही पतित पावन कहते हैं। मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तुमको फिर औरों को सिखलाना है। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं है। तुमको नोट करना चाहिए। अच्छा भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट्स उस समय याद नहीं आती है। बाद में ख्याल आता है यह सुनाना चाहता था। नोट जरूर करना है, परंतु ऐसे भी नहीं नोट करके फिर छोड़ दे। पढ़े नहीं। धारणा तब होंगी जब श्रीमत पर चलेंगे। सुबह अमृत वेले उठकर बाबा को जरूर याद करना है। फिर पॉइंट्स रिपीट करे, औरों को सुनावे, तब ऊंच पद पाए। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है। समझा? मेहनत तो करनी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पूज्य बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी पूजा नहीं करानी है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे, तब ही पूजनीय लायक बनेंगे। होशियारी से समझदार बन कल्याण की भावना रख सेवा करनी है। दैवी गुणमाला सच्चा वैष्णव बनना है। अभी वरदान है। परमात्म प्यार में धरती की आकर्षण से ऊपर उड़ने वाली माया प्रूफ भव। परमात्म प्यार धरती के आकर्षण से ऊपर उड़ने का साधन है। जो धरनी अर्थात देह अभिमान के आकर्षण से ऊपर रहते हैं, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। कितना भी कोई आकर्षित रूप हो, लेकिन माया के आकर्षण आप उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। जैसे राकेट धरनी के आकर्षण से परे हो जाता है, ऐसे आप भी परे हो जाओ। इसकी विधि है न्यारा बनना व एक बाप के प्यार में समाये रहना। इससे माया प्रूफ बन जाएंगे। लास्ट में स्लोगन है, स्व स्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थितियां उसके नीचे ऊपर न कर सके। अनमोल ज्ञान रतन। दादियों की पुरानी डायरी से। ज्ञान ही खुशी का फाउंडेशन अथवा थुर है, जिस फाउंडेशन पर ही सारी जीवन रूपी जार का मदार है। अगर फाउंडेशन पक्का नहीं है तो वो खुशी अल्पकाल के लिए हो जाती है। जैसे मायावी मनुष्य कहते हैं हम खुशी में है, क्योंकि हमारे पास सब धन पदार्थ मौजूद है, परंतु जानते हैं कि उन्हें सर्वदा के लिए स्थायी खुशी नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हों के पास ज्ञान का फाउंडेशन ही नहीं है।
यह तो ऐसे ही हुआ जैसे शाहूकार के फल का माल निकाल आपे ही खा लेवे और उसका छिलका फेंक देवे, जिसे कोई गरीब उठा ले और उसे देख खुश हो जाए कि हमारे पास भी माल है, परंतु वास्तव में माल मालिक खा जाता है। वैसे हम अल्पकाल मायावी सुखों को तुच्छ समझ इस अविनाशी ज्ञान से ईश्वरीय स्थायी अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर रहे हैं और वे फिर अल्पकाल क्षणभंगुर सुख देने वाली माया को, जिसमें वास्तव में कोई सुख नहीं है, उसके पिछाड़ी चटक उसकी रसना ले रही है, उसमें ही सुख समझ बैठे हैं और इस ही घमंड में रहते हैं कि हमारे पास भी कोई माल है। समझा? अच्छा, ओम शांति।